विदेशी कूटनीति में सफलता और आक्रामकता किसी भी देश को किस तरह से फायदे दिलाने का काम करती है, वो आज की डेट में भारतीय सरकार ने साफ कर दिया है। कूटनीति के दम पर भारत ने बड़ा संकट अपने सर से टाल दिया है। ये बात तो हमको पता है कि भारत पाम ऑयल के लिए पूरी तरह से विदेशों और खासकर इंडोनेशिया के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन इंडोनेशिया ने अपने देश में बढ़ती महंगाई के कारण हाल ही में ऐलान किया था कि वो 28 अप्रैल के बाद से पाम ऑयल के एक्सपोर्ट के ऊपर पूरी तरह से रोक लगा देगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत जितना भी एडिबल ऑयल यूज करता है उसका 40% अकेले पाम ऑयल से ही आता है, जबकि पाम ऑयल की बात करें तो भारत अपनी जरूरत का 50% पाम ऑयल अकेले इंडोनेशिया से ही परचेज करता था। इसलिए जैसे ये खबर आई, भारत में कई सारी कंज्यूमर गुड कंपनीज के स्टॉक्स अचानक से नीचे गिर गए। एडिबल कुकिंग ऑयल के दाम पहले से ही आज की डेट में इतिहास में सबसे ऊंचे स्तर के ऊपर है, क्योंकि यूक्रेन और रशिया जो दुनिया को 46% और 25% यानी कि टोटल 71% सनफ्लावर ऑयल सप्लाई करते हैं, वो मार्केट में आना अचानक से बंद हो गया है, जिसके चलते बाकी एडिबल ऑयल की डिमांड और उसके कारण उनकी कीमतें भी आसमान छू रही हैं। वैसे जिनको नहीं पता कि पाम ऑयल किस किस चीज में इस्तेमाल होता है, तो उन लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि पाम ऑयल और उसके डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल केक से लेकर चॉकलेट्स, बिस्किट्स, नूडल्स और फ्राइंग फैट्स जैसी फूड आइटम्स, सोप से लेकर शैम्पूस, कॉस्मेटिक से लेकर क्लीनिंग प्रोडक्ट्स और बायोफ्यूल से लेकर डिटर्जेंट्स, बहुत सारी आइटम्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में पाम ऑयल की कमी के कारण ये सारे कंज्यूमर गुड्स जो पहले ही काफी कॉस्टली हो चले हैं, ये और भी ज्यादा महंगे हो जाते हैं। मसला ये था कि पाम ऑयल की शॉर्टेज के कारण सोया ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, रेपसीड ऑयल, रिफाइंड ऑयल और जितने भी बाकी तरह के ऑयल्स की डिमांड है वो अचानक से बढ़ जाती, जिसके कारण इनकी कीमतें भी बढ़ना लाजमी था। भारत के लिए बहुत ही बड़ी चिंता का विषय था, क्योंकि अकेला एक पाम ऑयल भारत में कई सारे प्रोडक्ट्स की कीमतों को अफेक्ट करता। इंडोनेशिया के बाद मलेशिया पाम ऑयल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। भारत के पास मलेशिया के रूप में एक ऑप्शन तो था, लेकिन मलेशिया के पास भी वो प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है कि वो भारत, चाइना, बांग्लादेश और दुनिया के बाकी देशों की डिमांड को अचानक से एक साथ मीट कर पाता। ऐसे में भारतीय सरकार ने कूटनीतिक रास्ते से इंडोनेशिया के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की और कहा कि इंडोनेशिया बेशक प्रोसेस्ड पाम ऑयल के एक्सपोर्ट के ऊपर रोक लगाए रखे, लेकिन कच्चा पाम ऑयल भारत को सप्लाई करता रहे। ऐसे में ना ही इंडोनेशिया को दिक्कत होगी और ना ही भारत को, क्योंकि भारत के पास कच्चे पाम ऑयल को खुद ही प्रोसेस करके उसको एडिबल फॉर्म में लाने की क्षमता है। हमारे पास यहाँ पर कई सारे पाम ऑयल प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं, जिनके पास पहले ही बिजनेस नहीं था, क्योंकि भारत पिछले कई सालों से विदेशों से प्रोसेस्ड पाम ऑयल को इंपोर्ट कर रहा था। लेकिन अब बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, क्योंकि इंडोनेशिया भारत के प्रेशर के आगे झुक गया है। दरअसल इंडोनेशिया की गवर्नमेंट ने क्रूड पाम ऑयल यानी कच्चे पाम ऑयल को पाम ऑयल एक्सपोर्ट बैन से बाहर रखने का फैसला किया है और बस प्रोसेस्ड पाम ऑयल के ऊपर बैन जारी रखने का फैसला किया है। इससे भारत को एक साथ कई फायदे होंगे। एक तो बाकी तेल जैसे रिफाइंड और सरसों का तेल, उनकी कीमतें कंट्रोल में रहेंगी, और दूसरा तो जो भारत के पाम ऑयल प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं वो इंडोनेशिया से आने वाले कच्चे पाम ऑयल को प्रोसेस करेंगे, यानी उनको भारत में खाने पीने के लायक बनाएंगे। इससे उनको बिजनेस तो मिलेगा, लेकिन भारत में रोजगार भी जनरेट होगा। सोर्सेज का कहना है कि इंडोनेशिया ने कच्चे पाम ऑयल के एक्सपोर्ट जारी रखने का फैसला भारत के प्रेशर के बाद लिया है। ये दर्शाता है कि भारत की विदेशी कूटनीति आज की डेट में कितनी सफल हो रही है। क्या आप भारत की विदेश नीति से खुश हैं? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।